तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। उसके बाद में आप इसको सोल्व करके देखना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपका आंसर आएगा, आपका टाइम बचेगा एंड आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि आप सॉल्यूशन नहीं देख रहे हो, आप खुद से सोल्व करोगे इसके बाद में। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि लेट एक्स एंड वाई बी रियल नंबर सच दैट, ये आपको दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ 10 इंटू एक्स माइनस 3y, इसकी वैल्यू पूछी है आपसे। तो आपको इसको क्वेश्चन को देख के आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जो आयोटा की टर्म्स है ना वो नीचे दे रखी है, नीचे दे रखी है, तो आपको क्या करना होता है सबसे पहले, मतलब उसको रेशनलाइज करो। रेशनलाइज करो तो इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म को 2x अपॉन 1 प्लस 3 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 3 आयोटा से। ठीक है, एंड इस वाले टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस 2 आयोटा से। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, फिर आप उसको एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करोगे तो एक रियल टर्म मिलेगी एंड प्लस एक आयोटा के साथ एक आयोटा वाली टर्म मिलेगी आपको। देन आप इसके साथ कंपेयर करोगे, इस पूरी टर्म को इसके साथ कंपेयर करोगे, जैसे रियल टर्म को आप 31 के साथ एंड जो आयोटा के साथ जो टर्म है उसको आप 17 के साथ कंपेयर करोगे, तो आपको एक्स और वाई में दो इक्वेशन मिलेगी। उन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। देन आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी एंड वैल्यूज को यहाँ पे पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब हार्डली ये 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आपकी अगर स्पीड अच्छी है अगर क्वेश्चन को सोल्व करने की तो। ठीक है, आप इसको सोल्व करके देखना, सिंपली आपका आंसर आएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये मैट्रिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको ये भी 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है जिसके अंदर आपको ये एलिमेंट आपको पता नहीं है, इसको आप अल्फा लिख रखा है। एक मैट्रिक्स दे रखी है बी जिसमें आपको ये एलिमेंट पता नहीं है। ठीक है, ये बीटा है। ठीक है, इसके अंदर ये दो इक्वेशन दे रखी है एंड देन अमंग टू स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इनको आपको करेक्ट और इनकरेक्ट आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। इससे रिलेटेड आपको ऑप्शंस नीचे लिखे हुए हैं, जैसे ओनली S1 इज करेक्ट ऐसे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि जो अगर ए किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रहा है, जो ए मैट्रिक्स, इसका मतलब जो ये है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ए की। ठीक है, 2 क्रॉस 2 के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस मोड ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है ना। तो सिंपली यहाँ से आपको पता चल रहा है जो ए मैट्रिक्स है उसका जो ट्रेस है वो क्या है, 4 है। तो इसका मतलब 1 प्लस एल्फा की वैल्यू 4 है। तो वहां से आपको एल्फा की वैल्यू मिल गई और एल्फा की वैल्यू मिल गई, तो आपको ए मैट्रिक्स का पता चल गया कि वो क्या है। सिंपली ये बी के लिए दे रखा है, बी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है बी की। ये -5 क्या है इसका ट्रेस, देखो 3 + 2 5। ठीक है, एंड ये जो -6 है इसके अंदर ये इसका डिटर्मिनेंट है, तो ये इसका बी का डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल करोगे आप -6 से, तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, बीटा की वैल्यू मिलेगी। बीटा की वैल्यू मिल गई तो आपको बीटा मैट्रिक्स मिल गई, बीटा ए और बी मैट्रिक्स मिल गई, ए और बी मैट्रिक्स मिल गई तो आपको बी माइनस ए मैट्रिक्स मिल गई, बी प्लस ए मैट्रिक्स मिल गई। आपको यहाँ पे पुट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ट्रांसपोज लेना है एंड चेक करना है कि इसके इक्वल है या नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि ए करेक्ट है या इनकरेक्ट। ठीक है, सिंपली अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 क्रॉस 2 के लिए ये होता है कि ये इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी ही होगा, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का आप एडजॉइंट लोगे और उसका डिटर्मिनेंट लोगे ना, तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट अगर -5 है तो ये स्टेटमेंट सही है, नहीं तो ये रॉन्ग है। ठीक है, ये सिंपल से क्वेश्चन है, मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ हर क्वेश्चन का PYQs के, एंड बता रहा हूँ कि इसको कैसे सोल्व करना है। आप उसको सोल्व करके देखो, आपका 100% आपका आंसर आएगा, आपका टाइम बचेगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो थैंक यू। मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, जैसे कल